मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। आज बात करेंगे बिहार सरकार, नीतीश कुमार और सर्वे की। एक सर्वे बहुत, जब यह गठबंधन नहीं बना था अभी इसकी भूमिका बनाई जा रही थी। नीतीश कुमार जगह जगह जाके और विभिन्न नेताओं से मिल रहे थे, अभी उसका कार्यक्रम चल रहा था। उसी समय टाइम्स नाउ नवभारत ने एक सर्वे किया था, आपको याद होगा। उसमें उन्होंने लगभग 1 लाख लोगों से, बिहार के 1 लाख लोगों पे सर्वे किया था। उसमें सभी जाति, महिला, नए बच्चे जो नए वोटर बन रहे हो, 25 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में, बुजुर्गों में, हर वर्ग की महिलाओं में क्या ओपिनियन है, इसको लेके वो 1 लाख लोगों का सर्वे किया। उस सर्वे रिपोर्ट को बड़ी बारीकी से अध्ययन किया था जेडीयू और आरजेडी ने भी। आरजेडी का क्या है, उसका चुनाव विधानसभा में है, उसके नेता को मुख्यमंत्री बनना है, उसका चुनाव 2025 में है। वह चाह जरूर रहा है कि नीतीश कुमार सेंटर की राजनीति में चले जाएं और हमको उसके पहले मिल जाए। अगर चुनावी आधार पर उसको लड़ना है तो उसकी लड़ाई 2025 में है, लेकिन सरकार चलाना है तो नीतीश कुमार के पीछे पीछे चलते रहना है। अब उस सर्वे पे आते हैं। सर्वे ने इतना बड़ा सर्वे करके जो रिपोर्ट तैयार किया, उस रिपोर्ट के आधार पर बिहार में 25 से 27 सीटें जो एनडीए है वो जीत सकता है। बहुत महत्वपूर्ण सर्वे था, इतना शानदार सर्वे था कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। बिल्कुल कलेक्टिव, बिल्कुल एरिया वाइज, क्षेत्र वाइज, लोकसभा वाइज, किस क्षेत्र में क्या स्थिति है, इस तरह का सर्वे था। सीमांचल से लेके और सभी क्षेत्रों का बहुत बारीकी से अध्ययन किया गया था। तो 26 से 27 और 18 से 20 नीचे पीछे, आगे पीछे 5 सीट आगे पीछे, इस तरह से। हालांकि 40 ही सीट है, लेकिन उसमें कुछ घट बढ़ सकता है। लेकिन उसमें एनडीए की बहुत बड़ी बढ़त दिखाई गई थी और बिल्कुल दावा ठोक के टाइम्स नाउ नवभारत कहा था। उसके बाद एक और नया सर्वे कल आता है, एबीपी वोटर सर्वे। उसमें नीतीश कुमार को जब पूछा जाता है, वो यह सर्वे चूँकि राष्ट्रीय स्तर पे है, नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, उसमें पूरे देश स्तर पे सिर्फ 10% लोग भी नीतीश कुमार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। कहीं न कहीं केजरीवाल से भी नीचे दिखाई दे रहे हैं। अब केजरीवाल से नीचे दिखाई दे रहे हैं जो इतने दिन मुख्यमंत्री हैं, अपने आप को सुशासन बाबू कहते हैं, इतने सारे पार्टियों के गठबंधन हैं, जब चाहते हैं जिधर चाहते हैं मोड़ लेते हैं, सब कुछ उनके हाथों में अब तक चलता आया है। उस व्यक्ति का जो सर्वे रिपोर्ट आता है वो 10% से कम लोग इस देश में नीतीश बाबू को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं। राहुल गांधी कुछ ठीक ठाक हैं, लगभग 25 से 26% राहुल गांधी का है, इसी के समथिंग प्रियंका गांधी का भी है। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात आती है तो वह 58% से 60% के बीच में उनके आंकड़े आ रहे हैं। ये है वर्तमान परिस्थिति। जो वर्तमान के प्रधानमंत्री है उनका आंकड़ा इन सभी लोगों का एक साथ जोड़ देने के बाद भी प्रधानमंत्री के साथ उनकी कोई टैली नहीं खा रही है। यह सारे रिपोर्ट और उसके साथ साथ बिहार सरकार की अपनी एलआईयू होती है जो सर्वे कलेक्ट करती है। जनता के बीच में मुख्यमंत्री और सरकार के प्रति क्या फीडबैक है, यह बराबर सरकार के अंतरंग लोग फीडबैक देते रहते हैं। और वह उसमें खासकर नीतीश कुमार के अधिकारियों में बड़ी अच्छी पैठ है और अधिकारियों के बल पर ही बिहार की सरकार वह चलाने का अब तक प्रयास किए और वही उनकी थाती है। और वही थाती जब सर्वे रिपोर्ट कर रही है तो उस सर्वे रिपोर्ट में बहुत नेगेटिव मैसेज आया है। अब सोच सकते हैं, इस आधार पर अब नीतीश कुमार घबराए हुए हैं। इसके लिए वो अपने जिन विधायकों को कभी अपने साथ बिठाते नहीं थे,
कभी किसी मंत्री के बात से बात नहीं करते थे, आज वह सब सारे मंत्रियों के दरवाजे दरवाजे घूम रहे हैं। क्या कहता है नीतीश कुमार, क्या करना चाहते हैं? कुछ बड़ा होने वाला है। इसके साथ साथ जो कांग्रेस ने कांड किया है उसका भी जवाब देना है उनको। कांग्रेस ने कांड किया कि वहाँ गए थे तो उनके खिलाफ जानते हैं पोस्टरिंग किया था। सबसे अक्षम प्रधानमंत्री के दावेदार हैं नीतीश कुमार। उनके पुलों के बारे में उनको सबको वहाँ से गुस्से में नाराज़ होकर चले आए थे। उसके बाद से यह चले गए थे दूसरे दिन अपने कार्यक्रम में उसके वहाँ से आते हैं तुरंत लालू यादव के वहाँ आते हैं, वहाँ माहौल ख़राब है। अब देखना यह है कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी से अलग कोई इतर एक नया गठबंधन का शुरुआत होने जा रहा है बिहार से। यह नोट कर लीजिए और जान लीजिए कि इसकी सुगबुगाहट अंदर खाने बिल्कुल परफेक्ट है कि कांग्रेस को छोड़ के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री डीएमके, वहाँ भी कांग्रेस, उनसे भी बातचीत चल रही है। इसके साथ साथ ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल और कम्युनिस्ट पार्टी, यह अलग गठबंधन बनाने जा रहे हैं कांग्रेस को छोड़ के। अब इसमें लालू यादव अभी पेंच फंसाए हुए हैं। उनका कांग्रेस से व्यक्तिगत लगाव है, सोनिया गांधी से व्यक्तिगत संबंध है। अब उसी को लेके उहापोह बना हुआ है कि इसके लिए क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। लेकिन नीतीश कुमार कुछ अलग करने का सोच रहे हैं। अब कब तक इसका फैसला होगा, सरकार भी बचानी है और दिल्ली की राजनीति में जानी भी है। अब कब इस पर क्या निर्णय लिया जाता है, लेकिन बिहार की सरकार में कुछ बड़ा भी हो सकता है, ऐसी संभावना बन रही है। वैसे लालू यादव के मित्र भी हैं शिवानंद तिवारी का यह कहना है कि नीतीश कुमार अकेले पड़ गए हैं। क्यों अकेले पड़ गए हैं? क्या जेडीयू में कोई बड़ी टूट होने वाली है, या गठबंधन की जो पार्टियां हैं उसमें कुछ बड़ा कुचक्र चल रहा है इस मंत्रिमंडल को लेके? मंत्रिमंडल का पर डे डेट बढ़ना, यह क्लियर फैसला नहीं हो पा रहा है कि कब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। रोज़ नए नए नाम आ रहे हैं। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वह कह रहे हैं कि हम 2 मंत्रियों के लिए तैयार हैं। जो बयानों में आ रहा है जेडीयू और आरजेडी 1 सीट देने के लिए तैयार है। तो क्या कांग्रेस में टूट होने वाली है या जेडीयू में टूट होने वाली है? उधर माले अलग ताने हुए हैं, वह लगातार नीतीश कुमार और शिक्षकों को लेकर विरोध कर रही है। तो क्या बिहार में जो खिचड़ी पक रही है उसका कुछ परिणाम नया बनेगा? अंतिम निर्णय यह भी नीतीश कुमार ले सकते हैं कि विधानसभा भंग भी कर सकते हैं या कुछ नया कर सकते हैं। इस पे एक और वीडियो कल सुबह बनाऊंगा जो बहुत पुख्ता और अर्जेंट होगा, वह समझने वाला होगा। जय हिंद, जय भारत। इन्हीं शब्दों के साथ आज वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए।